Good morning, students. Today we will do the remaining part of lesson 6 crafts and industries. In last video we have done impact of colonial rule by industrialization and industrialization, impact of deindustrialization, then result of deindustrialization. Now we will read about इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ बट बहुत ही स्लो हुआ. Okay, the growth was slow and was under the control of foreign capital. वो सारी जो हमारी ग्रोथ थी किस पे डिपेंड करती थी, फॉरेन कैपिटल पे डिपेंड करती थी, क्योंकि हम पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड थे. जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप्ड कर रही थी, जो क्या कर रही थी, ब्रिटिशंस थे जो इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे थे. ओके, फर्स्ट इज प्लांटेशन. प्लांटेशन हुआ किस चीज़ का, टी का. ठीक है, फर्स्टली तो क्या, पहले तो देखो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडियंस को हेल्पलेस हो गए थे वो ये करने के लिए कि वो इंडिगो की खेती करें, क्योंकि इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी. इंडिगो मीन्स जो नील होता है कपड़ों को देने वाला, ये पौधों से मिलता था, तो इसकी खेती होती थी बहुत ज़्यादा 1850 में. बट इसके बाद इसका सब्सटीट्यूट आ गया था, सिंथेटिक डाई आ गया था कोई, तो उसके थ्रू यानी इसके सब्सटीट्यूट्स आ गए थे, डाइज और कलर्स के भी आने लगे जो इंडिगो से बहुत चीपर पड़ते थे, वो तो इंडिगो की डिमांड कम हो गई. उसके बाद प्लांटेशन हुआ, टी प्लांटेशन, यानी जो चाय की खेती होने लगी. ओके, तो ये चाय की खेती कहाँ पर होती है, आसाम में, बंगाल में एंड साउथ इंडिया में. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. एंड 80% ऑफ दिस टी वाज एक्सपोर्टेड एट दैट टाइम. अदर important items of plantation industries were like कॉफ़ी, रबर एंड सिंकोना. इन सब ये चीज़ों की खेती की जाती थी. ओके, नेक्स्ट इज मशीन इंडस्ट्रीज. मशीन इंडस्ट्रीज में आता है कॉटन इंडस्ट्री, जूट, कॉल. इन इंडस्ट्रीज की हाई बहुत होगी. जैसे कॉटन इंडस्ट्री डेवलप्ड इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन फर्स्ट फ्रॉम ब्रिटिश देन जापान. मतलब कॉटन इंडस्ट्री हमारी इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी, इतनी डिमांड बढ़ गई थी हमारी, हमारा कंपटीशन ब्रिटिश और जापान की कंपनीज से होने लगा था. ओके, जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्रीज की खेती होने लगी. एंड स्कॉटलैंड राइवल बना उस टाइम कि हमारा जूट इंडस्ट्री इतनी हाई हो गई थी कि हमें स्कॉटलैंड के से compete करना पड़ा था. मोनोपोलाइजेशन हो गई थी कि जो इंडिया में जूट बनता है सिर्फ उसी की डिमांड हो गई थी और किसी की नहीं थी. ऐसे देखो कॉल इंडस्ट्री. कॉल इंडस्ट्री कहाँ पर है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा साइड है, जहाँ पर कॉल की इंडस्ट्री बनी थी. ओके, देखो कॉल उस टाइम बहुत डिमांड में था, क्योंकि आपको पता ही होगा रेल पहले ऐसे इंजन ये इसके थ्रू तो चलती ही नहीं थी जैसे आजकल चलती है, पहले कोयले से चलती थी रेल तो उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी. ओके, नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी, 1874 में. ओके, और जमशेदपुर में इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1905 में. ये पहले बहुत ही वीकली स्टार्ट हुआ था, बहुत ही फीबल तरीके से, बट बाद में ये एकदम बूम पर आ गया था क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी. देन लास्ट इज अदर इंडस्ट्रीज. अदर इंडस्ट्री कौन कौन है, देखो केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री का वही 1930 में. एंड इन सेम 1930 शुगर इंडस्ट्री वाज आल्सो ग्रू फास्ट. सो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ खुली जिसके थ्रू हमारा जो इंडस्ट्री इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ. ओके, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात थी. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अब क्या इफेक्ट हुए, नाउ वी विल रीड अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. फर्स्ट इज राइज ऑफ न्यू सोशल क्लासेस. इफेक्ट क्या क्या पड़े, पहले तो क्या था, द सोशल क्लासेस बन गई, दो सोशल क्लासेस बन गई, एक तो कैपिटलिस्ट की एंड वर्कर्स की.
कैपिटलिस्ट क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे वर्कर्स को काम करवा करवा के, इनमें बहुत ज़्यादा गैप होता था। ओके, सो जो कैपिटलिस्ट थे वो रिच होते गए और जो वर्कर्स थे वो और पुअर होते गए। सेकेंड इज पॉपुलेशन प्रेशर ऑन सिटीज़। पहले क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइज से विलेज में चले गए थे लोग, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी जब शहरों में जॉब्स होंगी तो विलेज से लोग सिटीज़ में आ जाएंगे, तो प्रेशर बढ़ने लगा सिटीज़ पे, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी एंड उसमें फिर प्रॉब्लम्स आने लगी कि जगह कम होती थी, लोग ज़्यादा होते थे। एक तो सिटी में हाउसिंग की, रहने की प्रॉब्लम एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। ओके, थर्ड इज इम्बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज थी, जो मेन मेन शहरों में इंडस्ट्रीज थी, वहाँ वहाँ की तो डेवलपमेंट हो गई, उसके आसपास एरिया की भी हो गई, बट जहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं थी उन एरियाज़ का क्या, उन एरियाज़ में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। इससे क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया, कुछ एरिया डेवलप्ड हो गया और कुछ नहीं हुआ, जबकि ऑल ओवर ग्रोथ होनी चाहिए। ओके, नाउ फोर्थ इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। जो सारा इंडिया का पैसा था वो किसने, इंडिया का जो पैसा था वो इंग्लैंड में सारा जाने लगा। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किसी ना किसी तरह हर तरीके से इंडिया का पैसा कहाँ का, इंग्लैंड में ड्रेन किया सारा। ओके, यहाँ तक कि जो फॉरेन कंट्रीज इंडिया में थी, उसके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते थे उनकी पेंशन भी इंडिया से जाती थी, जबकि वो फॉरेन फैक्ट्री है तो उसकी फॉरेन से ही जानी चाहिए सैलरी। अब रहते वो वहाँ थे और सारा कुछ यहाँ से, उनकी पेंशन वगैरह रिटायरमेंट के बाद कहाँ, इंडिया से ही जाती थी। ओके, so our chapter is finished here. Hope you all understand about that. So we will meet in next video. Till then, keep learning at your home, students. Bye bye all of you, take care.